आर्मी में 3 नए लोगों ने ज्वाइन किया था। तीनों ही बहुत होनहार सिपाही है। तभी हेड ऑफिस से फोन आता है कि तीनों में से एक दुश्मनों का आर्मी पर्सन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ आया है। आर्मी का एक ऑफिसर तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, मैं तो इसी कंट्री से हूँ, मेरी एक छोटी बच्ची भी है, ये देखिए मेरे फोटोज। दूसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी वाइफ भी यही की है, ये देखिए हमारे फोटोज। तीसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी भी शादी हो गई है, ये देखिए मेरे फोटोज। तीनों फोटोज को देख के ऑफिसर समझ जाता है कि दुश्मनों का आदमी कौन है। कैसे? क्या आप तीनों फोटो को देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरे वाले की फोटोज को देखिए। सारे फोटोज एक ही लोकेशन के हैं और अलग अलग ड्रेस में हैं। ट्री को देखिए, उसके नीचे पड़े पत्तों को देखिए, बैकग्राउंड को देखिए। इसने ये फोटोज को एडिट किया है, ये फेक है। ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में? क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए। लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, इसलिए बच गया। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। अगर आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। चलिए अब मुझे बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा?
सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। ध्यान से इन दोनों मेट्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसका चोरी का इंटेंशन है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें पहली वाली मेड का चोरी का इंटेंशन है। दूसरी वाली मेड ने सामने की झाड़ू लगा ली है लेकिन उसने रिंग को वहीं पड़े रहने दिया। लेकिन पहली वाली मेड ने रिंग को उठा के अपने बकेट में डाल ली, इसलिए इसका चोरी का इंटेंशन होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए।